एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। एंड आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है हमारा बीड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्योंकि अगर हम बात करें खरपतवार की, तो यदि हमारे खेत में सीरियस इन्फेस्टेशन अगर खरपतवार का हो जाता है तो उसका हमारी जो क्रॉप है उसकी उपज पर बहुत ही अधिक जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में और पूरा आपके साथ में डिस्कस करेंगे विद पिक्चर। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से इसमें जो है सारे बीट्स दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वीड की। तो यहाँ पर आप देखिए, वीड इज सच अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो इन एसोसिएशन विद क्रॉप्स विच स्नैचेज मेजर पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर लाइट प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल टू द क्रॉप्स। की जो हमारे खरपतवार होते हैं वो एक अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं एंड जो न्यूट्रिएंट वाटर लाइट एंड प्लेस और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फसल के लिए हम लोग उपलब्ध कराते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग ये लोग अपने यूटिलाइजेशन में ले लेते हैं। जो हमारे खरपतवार रहते हैं वो अपनी यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अनडिजायरेबल प्लांट्स हों, जो हमारी विदाउट इच्छा के हमारे फील्ड में उगाते हैं, तो उन्हें हम बीड्स कहते हैं। ठीक है, एंड द टर्म बीड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय जेथरो टुल। एंड जो खरपतवार टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया था जेथरो टुल ने, ये एक साइंटिस्ट थे। एंड मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो कि बीड से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट अनवांटेड प्लांट्स। ये जो बीड होते हैं ये हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं कि ये हमारे खेत में उगें। ठीक है, एंड प्लांट ग्रो वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एंड ऐसी जगह पर प्लांट्स का उगाना जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं हो तो उसे हम बीड बोल देते हैं। एंड एक्सट्रीमली नॉक्सियस यूजलेस एंड अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, ये जो नॉक्सियस होते हैं, जहरीले एंड यूजलेस होते हैं, इनका कोई यूज नहीं रहता है। एंड अनवांटेड और अनचाहते प्लांट्स इन्हें हम बोलते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये किसी भी प्लांट से मैच करते हैं तो वो आपका बीड कहलाएगा। एंड अब बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बीड की, खरपतवार का वर्गीकरण। तो खरपतवार का जो वर्गीकरण है वो बहुत सारे बेसिस पर किया गया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए सभी बताऊंगा विद एग्जांपल एंड पिक्चर भी आपको मैं बीड्स की दिखाने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं प्रेजेंटेशन से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। अब वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, या फिर कहीं पर भी बता सकता हूँ कि मैं कहाँ इस पीडीएफ को अपलोड करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस। ठीक है, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया था वो किया गया है साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस के हिसाब से। तो इसके हिसाब से जो बीड्स हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा ऑब्लिगेट वीड एंड एक है फैकल्टेटिव बीड्स। तो ऑब्लिगेट वीड्स के अंतर्गत वो बीड्स आते हैं, सच बीड्स आर ग्रो ओनली इन एसोसिएशन विद मैन एंड हिज एग्रीकल्चर, इट इज़ नेवर फाउंड इन वाइल्ड फॉर्म। ये जो बीड्स होते हैं ऑब्लिगेट बीड्स, ये केवल आपको फसल में ही मिलेंगे। ठीक है, एंड ये आपको कभी भी जंगली फॉर्म में ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, विदाउट फसल के ये कहीं पर जंगल है वहाँ पर ये उगाएं, तो वैसी जगह पर आपको ये बीड देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसमें आपका आता है चीनापोडियम एंड एनागेलिस। ठीक है, तो चीनापोडियम एल्बम का आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, जिसे हम बथुआ बोलते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र यहाँ पर मैंने दे दिया। तो ये तो हो गया ऑब्लिगेट बीड। एंड दूसरा है हमारा फैकल्टेटिव बीड्स। तो ये देखिए यहाँ पर, सच बीड्स आर ग्रो बोथ एज वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड हैबिटेट्स। ठीक है, ये वो बीड्स होते हैं जो आपको जंगल में भी मिल जाएंगे एंड आपकी फसल में भी ये उग आते हैं। तो इसमें आपका आता है ऑर्जिमन मैक्सिकाना, जिसका कि चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एंड एक आपका यूफोर्बिया हेरेटा भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 2 या 3 एग्जाम्पल ही बताऊँगा, और बाकी एग्जाम्पल आप जब कभी डीप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देख लेना। ठीक है, एंड यहाँ पर सेकेंड जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन होस्ट की स्वतंत्रता के हिसाब से इनको जो है क्लासीफाई किया गया है 4 भागों में। एक तो है टोटल रूट पैरासाइट, जिसमें आपका ओरोबैंकी आता है, जिसका कि चित्र जो है वो पहले नंबर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दूसरा है टोटल स्टेम पैरासाइट, जो कि कसकोटा रहता है, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, उसका चित्र यहाँ पर नंबर 2 है।
एंड तीसरा है सेमी रूट पैरासाइट जिसमें आपका स्ट्राइगा आता है एंड इसका चित्र नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड चौथा है सेमी स्टेम पैरासाइट जो कि लोरेंथस है, इसका चित्र आप 4 नंबर चित्र में या 4 नंबर पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स मैंने आपको एकदम सिस्टमेटिक अरेंज करके दिखा दिए हैं। एंड अब बात करेंगे थर्ड बेसिस की, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉटेनिकल और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, कुछ बॉटेनिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, उनके हिसाब से बीड्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है आपके ग्रासेस एंड दूसरी सेजिस एंड थर्ड वन इज ब्रॉड लीफ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रासेस की। तो इनके कुछ बॉटेनिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप यहाँ पर देखिए। सिलेंड्रिकल एंड होलो स्टेम, जो भी बीड आपके ग्रासेस के अंतर्गत आएंगे उनका जो स्टेम होगा वो सिलेंड्रिकल होगा एंड खोखला होगा। हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स, और उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों पाई जाएंगी। लीफ इमर्ज फ्रॉम नोड्स, एंड जो लीफ है वो नोड से निकलेगी, ठीक है। एंड फाइब्रस रूट इसके अंतर्गत पाई जाएंगी। एंड ये सारे जो बीड्स होते हैं ये ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत मोस्टली बीड आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है काइनोक्लोबा एंड फिलारिस माइनर जो कि व्हीट में लगता है। एंड अब बात करेंगे सेजिस की। तो सेजिस में क्या होगा कि ट्रायंगुलर स्टेम पाया जाएगा एंड इसमें नोड नहीं होंगी, ठीक है, नोड नहीं होंगी, और इसमें वेरी लार्ज इंटरनोड्स पाई जाएगी। एंड इसमें बहुत ज़्यादा लंबी जो है इंटरनोड्स पाई जाएगी, नोड्स इसमें नहीं पाई जाएंगी। एंड यहाँ पर आप देखिए लीफ एट टॉप, और जो लीव्स हैं वो सारी टॉप पर पाई जाएंगी जिसमें आपकी साइप्रस फैमिली आती है। एंड इसमें ब्रांचेज नहीं होती हैं। यूजली 3 लीव्स एट टॉप, पिथ प्रेजेंट, और इसमें पिथ जो है वो पाया जाता है, जिसमें कि साइप्रस रोटेंडस हमारा जो मोथा है वो इसके अंतर्गत आता है। आप मोथे का आप बीड जो है आपको कहीं भी मिले तो देखना उसका जो स्टेम होता है वो सिलेंड्रिकल होता है एंड इसमें नोड्स नहीं पाई जाती हैं और लीव्स टॉप पर पाई जाती हैं, ठीक है। 3 या 4 लीव्स एंड ब्रांचेज भी इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकली आप कहीं पर भी देख सकते हैं इसके लिए। एंड थर्ड है यहाँ पर ब्रॉड लीफ। ब्रॉड लीफ के अंतर्गत आप देखेंगे तो ब्रॉड लीफ अल्टरनेटिवली अरेंज्ड ऑन स्टेम, इसकी जो लीव्स हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज होंगी स्टेम पर एंड सिलेंड्रिकल, और इसका भी स्टेम जो है वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। यूजली टैप रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। ऑल डाइकॉट्स बीड्स लाइक कैमिलिना एंड चीनापोडियम एल्बम, जिसे हम बथुआ बोलते हैं, वो बीड्स जो है ब्रॉड लीफ के अंतर्गत आते हैं। एंड अब बात करते हैं चौथे की। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के हिसाब से 2 भागों में बीड्स को डिवाइड किया गया है। एक तो है खरीफ सीजन एंड दूसरा है रबी सीजन। खरीफ में आपका आ जाता है यहाँ पर एमरेंथस ब्रेडिस जिसे हम जंगली चौलाई बोलते हैं, एंड साइप्रस रोटेंडस मोथा जिसे हम बोलते हैं वो आपका खरीफ में आता है। एंड यहाँ पर यूफोर्बिया थाइमेलोनिया, ठीक है, थाइमेलोनिया जो आता है वो छोटी दुद्धि जिसे हम बोलते हैं वो आपके खरीफ के अंतर्गत के जो बीड हैं आ जाते हैं। एंड थर्ड है यहाँ पर रबी बीड दूसरा, जिसमें आता है आपका एनागिलिस अर्वेंसिस जिसे हम कृष्णनील बोलते हैं, इसका चित्र आप देख सकते हैं पहले नंबर पर। एंड दूसरा है आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसे एंड सत्यानासी जिसे कहते हैं, चीनापोडियम एल्बम जिसे बथुआ बोलते हैं, उसका चित्र मैंने आपको दूसरे नंबर पर दे दिया है। एंड लास्ट टाइप है यहाँ पर अदर बेसिस, ठीक है, कुछ अदर बेसिस हैं जिसके हिसाब से बीड को वर्गीकृत किया गया। तो आप देखिए यहाँ पर है कुछ रिलेटिव बीड्स। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है रिलेटिव बीड्स। तो रिलेटिव बीड्स में आता है राइस इन व्हीट फील्ड। अगर आपके गेहूं के खेत में राइस का कोई पौधा उगाता है तो उसको हम रिलेटिव बीड्स बोलते हैं, क्योंकि राइस जो है वो भी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड हमारा जो व्हीट है वो भी पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। एंड दूसरा यहाँ पर एब्सोल्यूट व्हीट। सच बीड्स आर ड्यू टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स लाइक साइप्रस रोटेंडस। इसमें कुछ करेक्टर्स रहते हैं जैसे कि अगरबत्ती की तरह इसकी खुशबू आती है अगर हम इसे जलाते हैं, तो इसके लिए हम इसे एब्सोल्यूट बीड भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड है रोग। रोग में क्या रहता है कि द ऑफ टाइप क्रॉप वेराइटीज इन द फील्ड ऑफ सर्टेन क्रॉप वेराइटी इज कॉल्ड रोग। कहने का मतलब अगर कोई ऑफ टाइप प्लांट्स किसी भी फील्ड में जम आता है किसी अदर वेराइटी का तो उसे हम रोग बोल देते हैं, ठीक है, और इसको अलग करने की क्रिया को रोगिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर और देखिए चौथा है यहाँ पर मिमिक्री बीड्स। मिमिक्री बीड्स के अंतर्गत वो बीड्स आते हैं सच बीड्स आर सिमिलर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी विद द क्रॉप्स। ये क्या होते हैं कि इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है वो बिल्कुल क्रॉप की तरह बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। अगर आप दोनों बीड्स आपको दिखाए जाएँ तो आप दोनों में डिफरेंस जो है नहीं कर सकते। अगर आप जानते होगे उनके बारे में तभी आप उनका डिफरेंस जो है कर सकते। तो इसके अंतर्गत बीड्स आते हैं फ्लेरिस माइनर इन व्हीट फील्ड। इसमें आपका एक फ्लेरिस माइनर होता है जिसे हम बंदरिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो
पौधा रहता है वो बिल्कुल वीट की तरह सेम ही रहता है, बट उसकी जड़ पर कुछ रेड रेड पाया जाता है। ठीक है, रेड कलर सा रहता है जड़ पर, प्लांट सरफेस पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रेड रेड रहता है। इसी से हम उसे पहचान लेते हैं कि ये फिलेरिस माइनर है। एंड पाँचवा यहाँ पर वॉलेंटियर बीड्स। वॉलेंटियर बीड्स वो होते हैं, सच बीड्स आर ग्रोन फ्रॉम द फॉलन सीड्स ऑफ प्रीवियस और प्रीसीडिंग क्रॉप इन द फील्ड। अगर आपने मान लीजिए गेहूँ किया है, ठीक है, तो गेहूँ की खेत में आपने जो लास्ट फसल जो की थी उसके कुछ बीज वगैरह रह जाते हैं, तो वो पौधा अगर आपके खेत में जम आता है, ठीक है, तो आप उसे वॉलेंटियर बीड्स जो है बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वीट उगाया, ठीक है, तो वीट से पहले अगर आपने अपने खेत में किया है बाजरा, तो अगर बाजरे का कोई पौधा आपको वीट के फील्ड में जम आता है तो उसे आप वॉलेंटियर प्लांट्स या वॉलेंटियर खरपतवार उसे बोलते हैं। एंड छठा यहाँ पर नॉक्सियस बीड। नॉक्सियस बीड्स के अंतर्गत वो बीड्स आते हैं, सच बीड्स आर डिक्लेयर्ड अनडिजायरेबल, एक्सट्रीमली नॉक्सियस एंड पॉइजनस, फॉर एग्जांपल पार्थेनियम। कहने का मतलब नॉक्सियस बीड्स वो बीड्स होते हैं जिनका कि आपको कोई भी कंट्रोल मेजर्स नहीं होता है। ठीक है, एंड ये जहरीले बीड्स होते हैं एंड डिक्लेयर्ड अनडिजायरेबल, और जो विदाउट इच्छा के फील्ड में जो है उगाते हैं, तो उसको हम नॉक्सियस बीड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बीड के बारे में। तो ये वीडियो है जो है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, और मैं बता दूं ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप उस लिंक से ना जाएँ तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा करके एग्रीफाई स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। वहीं पर मैं इस PPT को अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड दोबारा भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।